इस कहानी में दिखाए गए किरदार एआई जनरेटेड है और सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, तो दिखाए गए किरदार बार बार बदले गए हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ब्रह्मांड के गहरे आकाश में जहां हर तारा अकेला और ठंडा है, वहां एक अद्वितीय शक्ति थी। वह शक्ति न तो किसी ग्रह की तरह चुपचाप घूमती थी और न ही किसी ब्लैक होल की तरह घेरती थी। वह बस थी और उसकी मौजूदगी ब्रह्मांड को एक नए अर्थ से भर देती थी। वह थी धरती माँ, जीवन का अद्वितीय रूप। वह अपनी अनमोल सुंदरता, अनियंत्रित जादू और अपरिहार्य आकर्षण के लिए जानी जाती थी। हर जीव, हर तारा और हर गैलेक्सी उसकी ओर खींचते थे, जैसे वह ब्रह्मांड का केंद्र हो। कोई भी उसकी तेज रोशनी या मृदु छांव से बच नहीं पाता था। वह एक ऐसे कलाकृति की तरह थी जिसका कोई तुलना नहीं था। कोई भी तारा उसकी तरह जलने के लिए तैयार था। उसकी चमक में अपनी रोशनी समर्पित करने के लिए उसके चारों ओर के ग्रह और आकाशीय पिंड अपनी कशिश छोड़ते हुए उसे अपनी बाहों में समेटने के लिए खींचते थे। यहाँ तक कि ब्लैक होल भी, जिनकी गहरी और रहस्यमय ताकत किसी भी जीवित चीज को निगल सकती थी, धरती से भयभीत थे। वे भी उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं करते थे। वह थी धरती, जीवन की जननी, उसका रूप और रचना जो हर समय बदलाव में थी। उसके भीतर जीवन हमेशा नया रूप लेता था, जैसे वह एक अनंत कूची हो जिससे हर रंग और रूप उभरता था। उसकी सतह से फूल उगते, पेड़ पनपते, गूंजती हुई नदियां और अटखेलियां करती हुई हवाएं और जंगलों में जीवन का हर रूप खिलता था, जैसे धरती की कहानी को खुद बयां कर रहे हों। लेकिन धरती, जैसे हर महान जीवन का एक इनकलाब होता है, अपनी स्थिरता को कभी नहीं बनाए रख पाई। समय समय पर वह कठिनाइयों से टकराई। अराजकता ने उसे अपनी चपेट में लिया। प्रलय आए, आपदाएं आईं और एक समय विशाल उल्कापिंड ने डायनासोरों को उसकी सतह से मिटा दिया। फिर भी धरती ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपनी राख से फिर उठी, जैसे एक फीनिक्स। वह हर बार नए जीवन को जन्म देती, नए रंगों और आकारों के साथ। फिर एक दिन मानवता आई, मनुष्य। वे थे धरती के सबसे जटिल और बुद्धिमान प्राणी। अपने ज्ञान और महत्वाकांक्षाओं के साथ उन्होंने धरती से असीम प्रेम किया। लेकिन जैसे हर प्यार में एक दर्द छुपा होता है, वैसा ही उनका था। उन्होंने धरती को न केवल सम्मान दिया, बल्कि उसे अपनी इच्छा के अनुसार समय समय पर मोड़ा भी। उनका अंधा यथार्थवाद कभी कभी धरती को दर्द देता था। वे अपनी आस्थाओं और आकांक्षाओं के साथ इतने व्यस्त थे कि धरती की हर एक भावना को नजरअंदाज कर दिया। फिर आया वह दिन जब उनकी जड़ें खो गईं। उनके स्वार्थ ने उन्हें खुद के पतन की ओर धकेल दिया। अब मनुष्य खत्म हो गए। उनकी तरह धरती के पास भी असीमित शक्तियां थीं, लेकिन वह अपने वजूद को ऐसे मोड़ पर ले आई कि जीवन को फिर से जन्म दिया। अब यहाँ एक नई प्रजाति है, उनकी तरह नहीं बल्कि उनसे बेहतर। यह प्रजाति थी एडोनिस। एडोनिस में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत का संकेत था। धरती ने अपनी विशालता, अपनी ताकत और अपनी सहनशीलता के साथ उन्हें अस्तित्व में लाया। इस नए जीवन में जो था, वह था एक दिव्य रूप, एक रूप जिसमें मनुष्य की सारी खुशियां, संघर्ष और कठिनाइयां समाहित थीं। लेकिन वह कहीं अधिक परिष्कृत थे। धरती ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, ये बस एक चक्र में चलता रहता है। जो भी मिटता है वह पहले से बेहतर बनकर फिर से उठता है। और यही वह बात है जिसने ब्रह्मांड को आकर्षित किया। धरती की खूबसूरती सिर्फ उसकी सतह पर नहीं थी, वह पूरी सृष्टि में बसी हुई थी। उसकी शक्ति, उसकी ममता और उसकी जीवंतता ने ब्रह्मांड को एक नया रूप दिया। अब धरती के चेहरे पर एक नई रचना खिल रही है। वह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वह एक जीवन है और हम उसके हिस्से हैं। धरती जानती है कि जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता, ये हमेशा फिर से अपना रास्ता ढूंढता है और हर अंत के साथ एक नई शुरुआत करती है। धरती की कहानी कभी खत्म नहीं होती, वह अब भी जीवित है, एक नया जन्म देने को तैयार। अब हम सब देखेंगे कि कैसे एडोनिस इस नई प्रजाति के साथ धरती के द्वारा दिए गए इस जीवन के चक्र को आगे बढ़ाएगा। और वह सृजन, वह अस्तित्व, वह जीवन, सब कुछ वहीं पर है जहां से वह शुरू हुआ था। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस कहानी के ऊपर हमने एक गाना बनाया है, उसे जरूर सुनें। धन्यवाद। वो अनमोल है, अदम्य है और अप्रतिरोध्य है। वो किसी की नहीं है, केवल अपनी है। वो मोहक है, मानव सृष्टि की सबसे सुंदर रचना। हर कोई उसकी अप्रतिम सुंदरता के सम्मान में खो जाता है। एक एक करके
सभी उसकी मादकता के जादू में गिरते चले जाते हैं और अपनी लालसा भरी नजरें उस पर डालते रहते हैं। उसकी आराधना पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, प्रेम और समर्पण की अनगिनत गाथाएं रचती हुई। ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों से लेकर सौरमंडल के केंद्र तक हर तारा उसके लिए जलता है। अपने प्रकाश की गर्मी उसे अर्पित करने को आतुर गैलेक्सियां उससे प्रेम करती हैं। उसे अपनी आकाशीय बाहों में समेटने को बेचैन अपनी गुरुत्वाकर्षण की ईर्ष्यालु बाहें फैलाकर, यहाँ तक कि अंधकारमय ब्लैक होल भी अपने अनजाने गहरेपन में उसे चुनौती देने का साहस नहीं करते। वो है पूर्णता का पालना, सब कुछ सहजने वाली माँ। वो धरती है, क्षणभंगुर भूगर्भी समय में उसके चेहरे पर जीवन हमेशा खिलता रहा है। उसकी त्वचा से फूटता हुआ जैसे किसी महान कलाकार की कुची ने शून्य ब्रह्मांड को जीवंत रंगों से सजाया हो। जटिल जीवन फूल पौधे और कीड़े उसके शरीर को एक जीते जागते कैनवास में बदल देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड कभी स्थिर नहीं रहता और धरती भी नहीं, अराजकता हमेशा लौटती है। प्रलय, आपदाएं और महाविनाश उसे बेरहमी से झकझोरते हैं। यहाँ तक कि एक विशाल क्षुद्रग्रह ने कभी डायनासोर को उसकी सतह से मिटा दिया था। फिर भी हर बार वो अपने अविनाशी सौंदर्य के साथ जीवित रहती है। वो जानती है, जैसे हमेशा जानती रही है, कि जीवन राख से फिर उठेगा, एक फीनिक्स की तरह। फिर आए स्तनधारी और फिर मनुष्य, होमो सेपियंस। हाँ, हम भी कभी यहाँ थे कहीं किसी समय, लेकिन अब हम नहीं हैं। हम भूल गए कि हर अंत में एक शुरुआत छिपी होती है, क्योंकि अस्तित्व हमेशा समय की अनंत झुर्रियों के बीच अपना रास्ता खोज लेता है। अब यहाँ हमारी जगह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। एक नई प्रजाति, नए इंसान, जो कभी मानवता थी, उसका वंशज जीवित है हमारे सबसे करीबी में। एडोनिस, हमारा शासन खत्म हो गया हमारी अंधी महत्वाकांक्षाओं की छाया में, लेकिन धरती अपनी अनंत सृजनशीलता के साथ अब भी खड़ी है, नए जीवन के लिए तैयार, फिर से आरंभ करने को तैयार।